चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके लिए। मिडल ईस्ट की जंग में अभी सीजफायर का वक्त है, लेकिन दोनों ओर से फिर से हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। 22 अप्रैल के बाद फिर से तबाही दिख सकती है और इसी बीच ईरान ने एक नई धमकी दे दी है। ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्तों को बंद करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो लाल सागर में बाब अल मंदेब स्ट्रेट्स, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार पूरी तरीके से ठप कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए समुद्री रास्ते से व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में हाहाकार मचनी तय है। अब जरा आपको दिखाते हैं ये इलाका। देखिए आप, ये है रेड सी का इलाका जो कि मिडल ईस्ट के ठीक नीचे है और यहां से ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये मंदाब स्ट्रेट है। यहां नीचे इस इलाके को जो आप देख रहे हैं, खाड़ी देशों से निकलने वाला बहुत सारा सामान मंदाब स्ट्रेट से ही निकलकर अरब सागर में जाता है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये होर्मुज स्ट्रेट और इधर है पर्शियन गल्फ और नीचे है गल्फ ऑफ ओमान। और ईरान का कहना है कि इस इलाके में एक पत्ता नहीं हिलने दूंगा अगर अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया, और ईरान को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की। ईरानी सेना के केंद्रीय कमांड सेंटर चीफ अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियां और ईरानी जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश उकसावे की कार्रवाई है। ईरान ने कहा कि वो अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रखी है। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार ईरान ने ऐसी धमकी क्यों दी है, इसके पीछे की वजह क्या है। अमेरिका ने होर्मुज में अपनी नाकेबंदी के तहत ईरानी जहाज को वापस लौटा दिया और दावा किया कि अब तक 10 जहाज हम रोक चुके हैं। यानी ईरानी तेल लेकर जाने वाले टैंकर्स को अमेरिका आगे निकलने की परमिशन ही नहीं दे रहा है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की घेरेबंदी कर दी है। होर्मुज से ईरान का 10वां जहाज भी लौटा दिया है और अब तक 10 के 10 जहाज वापस लौट चुके हैं। सेंटकॉम कह रहा है स्थिति बहुत कंट्रोल में है। अमेरिका ने तो बस घेरेबंदी की है। यूएस का दावा है कि एक भी ईरानी जहाज नहीं गया है। यानी ईरानी जहाजों को रोके जाने के कारण ईरानी तेल कहीं नहीं जा पा रहे हैं। उसकी वजह से ईरान ने धमकी दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन 3 समुद्री मार्गों को रोकने की धमकी दी गई है उससे क्या क्या व्यापार किया जाता है। अगर आप रेड सी देखेंगे और मंदाब स्ट्रेट देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को भी देखेंगे तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक ही गिने जाते हैं। इन तीनों जगहों के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच भारी मात्रा में तेल, गैस और कंटेनर कार्गोज की आवाजाही होती है। और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, उससे ही दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% सप्लाई गुजरता है। यानी करीब 17 से 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना। वहीं मंदाब स्ट्रेट की बात करें जो कि रेड सी पर है, जरा मैप लेकर आइए। रोजाना करीब 6 से 7 मिलियन बैरल ऑयल मंदाब स्ट्रेट से निकलता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में है। अगर कुल व्यापार की बात करें तो इस रूट से हर दिन अरबों डॉलर का व्यापार होता है। लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर का ग्लोबल ट्रेड मूव है यहां पर। आप सोचिए इसको आउटराइटली बंद कर देना क्या कोई समझदारी है? डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आग को आग से बुझाया जा सकता है, लेकिन दुनिया शायद उनको बताए कि आग को पानी से बुझाया जाता है। सीधे शब्दों में ये तीनों समुद्री रास्ते दुनिया के ऑयल सप्लाई, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है और इनमें जरा सी हलचल होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, जैसे कि अभी आपने पिछले 45 दिन में देखा है। आपको जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं कैसे ये जो जीपीएस लोकेशन पर छोटे छोटे आप डॉट्स देख रहे हैं, ये जहाज हैं जो वापस जाते हैं होर्मुज स्ट्रेट के करीब और होर्मुज स्ट्रेट जाकर फिर वहां से वापस पर्शियन गल्फ में लौट आते हैं।
अभी होर्मुज बंद होने की वजह से और घेरेबंदी की वजह से तेल और गैस की कीमतों में आग लगी हुई है। और अगर ईरान ने रेड सी को बंद कर दिया तो क्या होगा? वैसे एक हकीकत यह भी है कि ईरान रेड सी को डायरेक्ट बंद नहीं कर सकता है, बल्कि ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हूथी के लड़ाके मानदेब स्ट्रेट को बंद करने की ताकत रखते हैं। और अगर हूथी विद्रोहियों ने मानदेब स्ट्रेट बंद कर दिया तो लाल सागर बंद होगा और पहला झटका ग्लोबल ट्रेड को लगेगा। रेड सी के जरिए ही सुएज नहर से होकर एशिया यूरोप का बहुत बड़ा व्यापार चलता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना होगा, जिससे जो काम एक दिन में हो रहा है वो 10 से 15 दिन तक इसमें लग जाएंगे, जिससे शिपिंग कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश तुरंत एक्टिव होंगे, क्योंकि ये रूट उनकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अगर मानदेब स्ट्रेट बंद हुआ तो ये दुनिया पर वार होगा, जहाजों का रास्ता लंबा हो जाएगा, खर्च दोगुना हो जाएगा, 10 से 15 दिन की देरी हो जाएगी। तेल सप्लाई को झटका लगेगा, कीमतों में उछाल आएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, आम आदमी लाचार हो जाएगा। यूरोप में ही सामान की कमी का खतरा है। एशिया यूरोप में व्यापार पर ब्रेक लगेगा, इंश्योरेंस और फ्रेट चार्ज हाई होंगे, कंपनियों को लॉस होगा, बाजार में हलचल होगी, मार्केट गिरेगा, मार्केट को नुकसान होगा, जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ेगा, युद्ध का खतरा भी बढ़ जाएगा। और इसलिए नेवी भी अलर्ट मोड पर है। और ये सब कराया किसने? इसे फेक आदमी ने कराया, डोनाल्ड ट्रंप ने। कुछ लोग कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने कराया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉल्स एक तरह से भरोसा दिया, झूठा भरोसा। अब इस पे बात करेंगे कभी, लेकिन जहां अमेरिका ईरान की घेरेबंदी को लेकर डरा हुआ है, वहीं अब ईरान ने अगर मानदेब स्ट्रेट बंद कर दिया तो रेड सी बंद हो जाएगा, गल्फ ऑफ ओमान बंद हो जाएगा अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद किया गया। और इसके जरिए कितना इंपैक्ट होगा ये हमने आपको बता दिया। यहां रुकावट का मतलब है तेल की सप्लाई में भारी गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भयंकर उछाल। इसका सीधा असर चीन और यूरोप जैसे बड़े आयातक देशों पर होगा। अमेरिका पर भी हो रहा है। अमेरिका ये नहीं सोचे कि उसके देश में इसका कोई इंपैक्ट नहीं। अमेरिका में जबरदस्त इंपैक्ट है। अमेरिका में गैसोलीन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। यूरोप के कई देश तो कराह रहे हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई से। इसके साथ साथ कंटेनर शिपिंग और एलएनजी सप्लाई भी प्रभावित होगी, जिससे बिजली उत्पादन और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। व्यापारिक जहाजों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना होगा, जिसमें समय और लागत दोनों बढ़ेंगे। ईरान ने लाल सागर को बंद करने की धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव को चरम पर पहुंचा सकती है, क्योंकि अमेरिका और सहयोगी देश इस रूट को खुला रखने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान ने फारस की खाड़ी को बंद करने की धमकी दी है। अगर फारस की खाड़ी बंद होता है तो ईरान सिर्फ एक दो देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका देगा, क्योंकि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को होर्मुज जोड़ता है। एक तरफ पर्शियन गल्फ है तो दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ अगर बंद किया गया तो नुकसान क्या होगा? खाड़ी के तेल निर्यातक देशों पर असर होगा। सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर, इराक पर ज्यादा असर देखा जाएगा। इसी रास्ते से इन देशों का तेल जाता है। रास्ता बंद हुआ तो कमाई रुक सकती है। तेल खरीदने वालों को भी झटका लग सकता है। चीन, जापान, यूरोप को सबसे तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ सकती है, तेल महंगा हो सकता है और सप्लाई भी रुक सकती है। अगर ईरान ने तीनों रास्तों को बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर बहुत बड़े पैमाने पर जियोपॉलिटिकल टकराव हो सकता है। यानी ईरान की एक चाल पूरी दुनिया को दबाव में लाने के लिए काफी। और इसलिए यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार डील की बात करते हैं, भाग भाग कर जाते हैं डील पर बात करने के लिए, क्योंकि उनको पता है अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इस बार की लड़ाई इतनी भयानक होगी जिसका अंदाजा शायद भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लगाया। और होर्मुज में टोल को लेकर जो नया प्रस्ताव ईरान ने रखा है, इसके तहत ओमान की सीमा से करीब से जाने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम के बाद इस हमले को अमल में लाया जाएगा। यह फैसला ओमान के रुख को देखते हुए किया गया है। ओमान ने प्राकृतिक रास्ते से कोई टोल नहीं लेने की घोषणा की थी। अब ओमान का कहना है कि इससे दुनिया में अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है।
ईरान की यह कोशिश उसकी सीमा को सुरक्षित रखने की है। ओमान की सीमा के करीब जाने वाले जहाजों को अब ईरान भी नजरअंदाज करने को तैयार नहीं है और अमेरिका की घेरेबंदी इस पूरे इलाके में माहौल को और खराब कर रहा है। अगर ओमान की खाड़ी को ईरान रोकने की कोशिश करता है तो फिर ओमान की खाड़ी में भी दो हाथ तय हैं, क्योंकि ईरान ओमान की खाड़ी में ही आज अमेरिका के सामने और वहां दो ब्लॉकेड हैं, एक होर्मुज का ब्लॉकेड है और अमेरिका का ब्लॉकेड है। और यकीन मानिए इस बार लड़ाई शुरू होगी तो सबसे ज्यादा खतरा जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में है, ओमान की खाड़ी में है। वहीं ईरान 3 समुद्र व्यापार मार्ग को ठप करने की धमकी दे रहा है, दूसरी ओर अमेरिका का ब्लॉकेड है। खबरों के मुताबिक चीन समंदर में होर्मुज से भी बड़े रास्ते को ब्लॉक करने की तैयारी में है। दरअसल फिलीपींस और जापान से विवाद के बीच चीन ने साउथ चाइना सी में प्रवेश द्वार को आंशिक रूप से ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की कोशिश इसके प्रवेश द्वार को कंट्रोल में लेने की है। इसके लिए उसने स्कारबोरो शोल के पास जहाजों की तैनाती शुरू की है। चीनी जहाजों के जरिए इसके प्रवेश द्वार को बंद कर सकता है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक चीन ने साउथ चाइना सी के प्रवेश द्वार को ब्लॉक करने के लिए एक अवरोधक, एक जहाज और 4 मछली पकड़ने वाले नाव को लगाया है। इन्हें ऐसे तैनात किया गया है जैसे पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई हो। जानकारों का कहना है कि चीन के इस कदम से इलाके में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पर फिलीपींस पहले से अपना दावा करता रहा है। फिलीपीन तटरक्षक बल के प्रवक्ता जो टैरिएला ने कहा है कि ईरान ने इस इलाके में 352 मीटर का अवरोधक स्थापित किया है और इसके अलावा चीन ने भी यहां पर पानी के भीतर 6 पनडुब्बियों को तैनात किया है और इसलिए मामला बहुत ज्यादा पेचीदा लग रहा है। साउथ चाइना सी ब्लॉक हुआ तो क्या होगा, यह भी जल्दी से देख लीजिए। 33% वैश्विक व्यापार का इलाका यही माना जाता है। साउथ चाइना सी से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। होर्मुज और मंदब स्ट्रेट बंद होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है और अगर चीन ने इसको ब्लॉक कर दिया तो दुनिया त्राहिमाम कर उठेगी। इसी रास्ते से सिंगापुर, फिलीपींस, जापान का व्यापार होता है और अधिकांश हिस्से पहले से ही चीन के कब्जे में कृत्रिम द्वीप बनाकर पूरा कंट्रोल करना चाहता है चीन यहां पर। अब देखना होगा कि यहां से चीन क्या खेल खेलता है और ईरान की धमकी क्या रंग लाती है। अगर ईरान ने मंदब स्ट्रेट को और साउथ चाइना सी को चीन ने बंद किया तो फिर हालात और खराब होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।